हेलो दोस्तों, तो मैं लक्ष्मी साहू आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फीटल सर्कुलेशन। ये जो ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही है और आपको इसमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जैसे कि रहता है फीटल सर्कुलेशन के बारे में मैं बताऊँ तो जो फीटल सर्कुलेशन है तो सर्कुलेशन में रहता है ब्लड रहता है, इन फीटस रहता है बिफोर द बर्थ रहता है। ठीक है, बर्थ के पहले कैसा करते हैं तो जब तक रहता है फीटल लंग्स नहीं रहता है फंक्शनिंग ऑक्सीजन ब्लड कम फ्रॉम द प्लेसेंटा थ्रू द अम्बिलिकल वेन प्लेसेंटा। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जो ये यहाँ पे फीटस रहता है तो वहाँ से प्लेसेंटा से ही जाता है इसकी बॉडी में। फिर सबसे पहले ये प्लेसेंटा यहाँ पे अटैच रहता है ना, उसके एब्डोमेन में अटैच रहता है। ठीक है, तो वहाँ से फिर रहता है वो पहले सबसे पहले लीवर में जाता है, लीवर से फिर वहाँ के सुपीरियर वेना के बाद फिर रहता है ये यहाँ जाता है लंग्स में, फिर लंग्स के बाद जाता है हार्ट में जाता है। ठीक है, लंग्स के बाद जाता है हार्ट में जाता है, फिर दोनों पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। फिर लास्ट में रहता है अम्बिलिकल आर्टरी से फिर वापस प्लेसेंटा में चला जाता है। फिर यहाँ से लास्ट में होते हुए पूरे सर्कुलेशन होने से ये सब ब्लड वापस होके यहाँ पे यही आ जाता है। ये रहता है फीटल सर्कुलेशन रहता है। फीटल सर्कुलेशन ऑफ रहता है ब्लड इन द फीटस बिफोर द बर्थ सिंस द फीटल लंग्स नॉट मैच्योर या प्रॉपरली फंक्शन। सबसे पहले देखो अम्बिलिकल वेन हो जाती है ना, ये रहता है हमारी अम्बिलिकल वेन आ जाती है। उसके बाद रहती है सबसे पहले अम्बिलिकल वेन आ गया, फिर वो लीवर में गया, फिर यहाँ पे रहता है डक्टस वेनियोसस रहता है, यहाँ पे रहता है डक्टस वेनियोसा यहाँ पे रहता है डक्टस रहता है, वेनोसा रहता है, वेनोसस रहता है। उसके बाद इंफीरियर वेना के बाद जो फिर रहता है राइट एट्रियम में जाता है। फिर रहता है फोरा, ये जो होता है फोरामेन रहता है ओवली रहता है। अगर हम इसको बड़े तरीके से देखा जाता है तो ये हमारा जो होता है हार्ट रहता है। ठीक है, इंफीरियर वेना के बाद से फिर हमारा ये हार्ट में आता है। ये रहता है ये फोरामेन वेली यहाँ पे रहता है, ये एट्रियम है, ये रहता है वेंट्रिकल है, ये राइट से आता है लेफ्ट साइड का। तो यहाँ से इंफीरियर वेना के बाद आता है और ऊपर से नीचे से। तो इंफीरियर वेना के बाद हमारे यहाँ से यहाँ पे रहता है डक्टस वेनोसस रहता है और यहीं पे रहता है लीवर रहता है, इसमें कनेक्शन रहता है। और यहाँ से प्लेसेंटा रहता है, जो ये मैंने बताया ना, ये प्लेसेंटा, फिर प्लेसेंटा से फिर रहता है लीवर में जाता है, लीवर से फिर रहता है लीवर के पास ही अगर ये लीवर रहता है तो डक्टस वेनोसस रहता है। उसके बाद डक्टस वेनोसस के बाद ये रहता है हार्ट में आता है, यहाँ पे फोरामेन ओवली रहता है तो ब्लड यहाँ आता है, फिर यहाँ भी जाता है, यहाँ भी आता है, यहाँ आने के बाद यहाँ जाता है। फिर ये जो लंग्स रहता है ये लंग्स में जाते हैं, पूरी बॉडी में जाती है। वहाँ पे रहता है फोरामेन ओवल रहता है, फोरामेन ओवल्स रहता है लेफ्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। फिर जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर आयोटा में जाएगा, फिर बॉडी में जाता है, फिर वहाँ से फिर एक्सचेंज होकर अम्बिलिकल आर्टरी में वापस चला जाता है। और इस साइड का अगर हम देखते हैं तो होता है राइट वेंट्रिकल में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर डक्टस आर्टेरियोसस में जाता है, फिर वहाँ से फिर जो होता है आयोटा में वापस आ जाता है। तो आपने क्या बोलते हैं एक डिसऑर्डर आता है हमारा जब यहाँ पे यहाँ से होने के बाद जो होता है यहाँ पे एक कनेक्शन रहता है, यहाँ पे लंग्स रहती है और लंग उस दोनों के बीच में ना कनेक्शन होता है, जो डक्टस आर्टेरियोसस रहता है आयोटा और लंग्स के बीच में। आयोटा जो होता है कम्प्लीटली क्लोज नहीं रहता है हमारा, तो यहाँ पे कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं वो बाद में क्लोज होता है। ठीक है, तो वहाँ से ये जो होता है इस तरीके से सर्कुलेशन चलते रहता है। तो जो ये जो है डक्टस वेनोसस रहता है, फोरामेन ओवली है और डक्टस आर्टेरियोसस, ये सब चीज़ों को याद करना है। ठीक है, जो तीन चीज़ें देखे ना, इसमें तो है डक्टस वेनोसस कहाँ पर रहता है अम्बिलिकल वेन, और रहता है वेन और रहता है इंफीरियर वेना केवा में रहता है, जो कि लीवर बाईपास लीवर रहता है। फोरामेन ओवली दोनों लंग्स के बीच में रहता है, सॉरी लंग्स नहीं हार्ट के बीच में रहता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में रहता है, जो लंग्स बाईपास रहता है लंग्स के बीच में। फिर एक और रहता है अडक्टस आर्टेरियोसस रहता है, जो पल्मोनरी आर्टरी और रहता है डिसेंडिंग आयोटा के बीच में रहता है। जो उधर से जैसे कि हमने हार्ट का भी बनाते हैं ना, मेनली जो सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं, ये हमारा जो रहता है हार्ट है और यहाँ पे ऐसे लंग्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ से जाती है लंग्स, उसके बाद रहती है मतलब
ये चैम्बर रहता है, ये पूरे बॉडी को सप्लाई कर देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और ये रहता है राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से होती है ब्लड जो होती है लंग्स में आता है, फिर लंग्स से क्या रहता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो होता है वापस यहाँ आता है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ से आयोटा जाता है। तो यहाँ पे ना फिर से कॉम्बो बनता है, वो बच्चों लोगों में कॉम्बो बनाता है। यहाँ पे एक होल रहता है, ठीक है, जो आर्टरी रहती है ना उसमें ऐसे करके ऐसे होल बना रहता है। अगर आप लिखने में भी आपका काम आएगा, इस तरीके से ये आयोटा से होल रहता है, ये वापस और फिर यहाँ से यहाँ तो आता ही है और ये पूरे बॉडी में ऐसे करके ऐसे बनता रहता है, ठीक है हमारा। तो ये रहता है डक्टस वेनोसस रहता है, फिर यहाँ पे फोरामेन ओवली रहता है और नीचे में लंग्स के पास रहता है वेनोसस स्टेनोस मतलब वेनोसस रहता है, ठीक है। तो ये जो क्या रहता है, ये वेन रहता है, यहाँ पर वाला वेन रहता है, ये यहाँ पर वाला आर्टरी रहता है और ये नॉर्मल होल रहता है। यहाँ पे ये जो कप मतलब जो फोरामेन ओवली रहता है वो तुरंत क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ये रहता है किस चीज़ को बाईपास करता है, ये पढ़ लिया आप लोगों ने। फिर जो होता है इसका जो क्लोज डक्टस जो होता है आर्टरीज विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ क्लोज हो जाता है। अगर वो क्लोज नहीं होता है तो टेरेटोलॉजी या फैलेट में वो एक डिसऑर्डर बनाता है। और रहता है फोरामेन ओवली जो तुरंत ब्लड के बाद जो होता है क्लोज हो जाता है, और जो हमारा डक्टस वेनोसस होता है उसको क्लोज होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जो होता है बाद में होता है लिगामेंटस होता है वेनोसा में चेंज हो जाता है। डक्टस आर्टेरियोसस होता है, लिगामेंटस होता है आर्टेरियोसम में चेंज हो जाता है, फोरामेन ओवली रहता है फोसा ओवली में चेंज होता है। ये जो होते हैं बर्थ के बाद जो होता है उसके नाम जो होते हैं बदल जाते हैं, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। पहले हम ये पढ़ते हैं, ये पहले इसी चीज़ को पढ़ते हैं। जो फोरामेन ओवली रहता है दो हार्ट के बीच में, उसको फोसा क्या बोलते हैं फोसा ओवेल हो जाता है। और रहता है डक्टस आर्टेरियोसस है वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम, फिर डक्टस वेनोसम है वो लिगामेंटम वेनोसम में होता है। अम्बिलिकल जो वेन रहती है वो लिगामेंटस टेरेस हेपेटिस। राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर रहता है, लीवर को राउंड लिगामेंट बनाता है, उसको होता है लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। और अम्बिलिकल जो आर्टरी रहती है वो मीडियम अम्बिलिकल लिगामेंटस होता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंटस। और रहता है जो फोरामेन ओवली रहता है एट बर्थ ड्यू टू द इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। और डॉक्टर जो आर्टेरियोसस रहता है जो कि ऊपर में रहता है वो फ्यू डेज में क्लोज हो जाता है। अगर वो क्लोज नहीं होता तो डिसऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल वेन हो जाता है, हमारे वेन्स में क्या रहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहते हैं और आर्टरी में ऑक्सीनेटेड, लेकिन होता है अम्बिलिकल्स में जस्ट अपोजिट रहता है और वो फीटस में जो आर्टरी रहता है दो रहता है, ठीक है। ये रहता है अम्बिलिकल वेन रहता है कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फीटस। अम्बिलिकल आर्टरी रहता है कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस टू प्लेसेंटा। ये हमने पढ़ा है आर्टरी अवे फ्रॉम द फीटस, इसमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ये पढ़ाया था। ए और ए बी रहते हैं, दो आर्टरी और एक वेन रहता है। वेन बड़ा रहता है, आर्टरी का जो होता है वो